हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बड़ा ऑपरेशन कितने हफ्तों में हो जाना चाहिए। देखें, जो वो बच्ची जिसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, आम तौर पे वो अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक, यानी कि वो डेट जो डॉक्टरों ने डिलीवरी की दी हुई है उस टाइम तक वेट करेगी। लेकिन वो बच्चियाँ जिनका फर्स्ट सेक्शन है, दो ऑपरेशन हो चुके हैं, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर हम डॉक्टर्स उनको आइडियली एक इलेक्टिव सिजेरियन की डेट देते हैं। यानी कि अगर प्रीवियस फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो इसलिए हुआ था कि हड्डी तंग थी और पेशेंट को गोलियां रखी और गोलियां रखने के बावजूद उसको दर्दें स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि एक प्रॉपर उसके पास वजह थी डॉक्टर के पास सिजेरियन करने की, बड़ा ऑपरेशन करने की, तो आम तौर पे ये बच्चियां नेक्स्ट टाइम भी बड़े ऑपरेशन में लैंड करती हैं। यानी कि अगर एक पेशेंट को जी गोलियां रखते जा रहे हैं, उसको लेबर पेन नहीं आ रही, बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, बच्चे की हरकत कम हो रही है, नेचुरली फिर सिजेरियन में लैंड कर रहे हैं, बच्चे आमतौर पर सिक डिलीवर होते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम ऐसी बच्चियों को नॉर्मल ट्रायल नहीं देते और हम उन्हें कहते हैं कि बेटे आप नेक्स्ट टाइम बेहतर है कि बड़े ऑपरेशन में लैंड करें। अब ये टाइम पीरियड कौन सा होता है? जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ये आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो हम डिलीवरी की डेट दे रहे हैं इसमें 10वें महीने का भी पहला हफ्ता शामिल है। यानी कि 10th मंथ का जो फर्स्ट वीक है वो भी इस टाइम में शामिल होता है। हम डॉक्टर इतनी लंबी डेट देते हैं। तो जो इलेक्टिव सिजेरियन की डेट है वो आम तौर पे 38+ वीक्स पे होता है, यानी कि 38 हफ्तों के ऊपर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हम ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। लेकिन वो बच्चियां जिनकी ऐसी हिस्ट्री आती है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली दफ़ा बच्चा उल्टा था, ऑपरेशन हो गया पहला, या औरत को अच्छी दर्दें लगी, बच्चेदानी का मुंह भी खुला, लेकिन बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया और उनका इमरजेंसी में सिजेरियन हुआ, ये वो सूरत हाल है जिनके ऊपर पेशेंट ट्रायल ले सकता है और हम उनको कहते हैं जी कि आप नेक्स्ट बेबी में ट्रायल लें। लेकिन वो बच्चियाँ फॉर एग्जांपल जिनके अब 2 ऑपरेशन हो चुके हैं वो नॉर्मल ट्रायल नहीं ले सकती। तमाम बच्चियां जो मुझे यहाँ सुन रही हैं, बिल्कुल आप लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं सोचना, बल्कि बहुत सारी पेशेंट जब क्लिनिक में आती हैं तो मेरे से बहस शुरू कर दें कि डॉक्टर साहब अब हम ट्रायल लेना चाहते हैं। फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा आपने ना पहले बच्चे में ट्रायल लिया, ना आपने सेकंड बेबी में ट्रायल लिया, अब थर्ड बेबी में कौन सा ट्रायल बनता है? बिल्कुल ट्रायल नहीं लेना। आपकी यूट्रस कमज़ोर है, ये रप्चर हो सकती है, ये फट सकती है, ये और मसाइल में जा सकती है। बिल्कुल अपने पे रिस्क ना लें। आफ्टर 2 सेक्शंस भी सिजेरियन है, आफ्टर 3 सेक्शन भी सिजेरियन है। बहुत सारी बच्चियां जिनके 4 सिजेरियन होते हैं, हम 36+ पे आके अगर बच्चा मैच्योर है हम ऑपरेशन की डेट दे देते हैं, 37+ पर भी डेट दे सकते हैं। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि ऐसी बच्चियों को लंग्स मैच्योरिटी के इंजेक्शन्स लगते हैं, जो कि डेक्सा के इंजेक्शन है। आज एक टीका लगा और 12 घंटे के बाद ये 12 mg यानी 3 टीके दोबारा रिपीट होते हैं। ये लंग्स मैच्योरिटी के होते हैं, इसको ज़रूर लगवा लें। सो 38+ वीक इज़ द सेफेस्ट टाइम पीरियड। और जो बाज़ बच्चियाँ हैं जिनके ऑपरेशन जो है 4थे में या 5वें ऑपरेशन में आ रहे हैं, उनको हम 36 हफ्तों पे, इवन 37 वीक्स पर भी डिलीवर करते हैं। तो जो डिलीवरी की डेट है वो डॉक्टर के मशवरे से लें। और अगर आप मुझसे कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पेमेंट अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।